किसान आंदोलन का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। एक बार फिर पंजाब की तरफ से आंदोलन खड़ा करने की तैयारियां की जा रही थी और अब जिस तरह का रुख लगता है, किसानों का सबसे ज्यादा दबाव जो देखने को मिला है वो पंजाब की तरफ से ही है। हरियाणा के बॉर्डर्स पर जिस तरह से पंजाब के किसानों का जमावड़ा है और बार बार अल्टीमेटम दिया गया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, ऐसे में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बार के आंदोलन की तस्वीर जो है कई मायनों में बदली हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि किसान संगठन जहां इस बार की दिल्ली कूच को लेकर एक राय नहीं है, कई तरह के बयान भी अलग अलग किसान नेताओं ने दिए हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मान साहब, इस बार भारतीय किसान यूनियन पहले की तरह इस कूच को समर्थन देती हुई दिखाई नहीं दे रही। पहले तो सबसे बड़ी जानना चाहें कि वजह क्या है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम साथ हैं, मुद्दे एक है। और पंजाब के हमारे किसान भाई दिल्ली जा रहे हैं ना, तो हमारे पास से होकर जाएंगे। जैसे ही वो आएंगे यहाँ से, तो उनका साथ है, कोई अलग नहीं है, सब एक ही होता है, एक ही आंदोलन है। आंदोलन एक है तो जिस तरह से आपने तो भारत बंद का आह्वान किया, उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया, जब मंजिल एक है तो दो दो अलग रास्ते क्यों? तो इसमें क्या बुरी बात है? सभी आप अपने काम पर लग रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, इसमें अलग वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा से घोषित कार्यक्रम है ग्रामीण भारत बंद का, और उसके लिए पूरी व्यापक तैयारी है। और उसमें तो और भी अच्छी बात है कि सभी मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन, किसान मजदूर सभी उसमें का भागीदारी है, और उसको लेकर के पूरी तैयारी है। 16 ग्रामीण भारत बंद, वो भी तो एक आंदोलन का हिस्सा है। मेरी कई किसानों से बात हुई है जो किसान पूर्व के आंदोलन में बड़ी उससे शिद्दत के साथ जिन्होंने भागीदारी की थी, चाहे टोल पे धरने की बात हो। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि किसान जो संगठन है वो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, वो कहते हैं जी चौधर की जंग है इनके अंदर। ना, कोई चौधर की जंग नहीं है, मांग की जंग है, हक की जंग है। या अगर कोई ऐसा कहता है चौधर की जंग है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, ना मैं उससे सहमत हूँ। ये हक और हकूक की लड़ाई है, ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, और ये सभी के सभी अपने स्तर पर आंदोलन को मजबूत करने काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि अब की बार हरियाणा के किसान संगठनों की बात की जाए या हरियाणा के किसान की बात की जाए, इस बार आम जन जो है वो तारीफ कर रहा है कि हरियाणा के किसान इस तरह के आंदोलन में शामिल नहीं है, हमारे यहाँ शांति व्यवस्था बनी। कौन कर रहा है तारीफ? किस बात की तारीफ? तारीफ वाला तो कोई इसमें मसला नहीं है, और बहुत से किसान इसमें लगे हुए हैं, और संगठन भी साथ में लगे हैं। माननीय राकेश टिकैत जी का भी बयान आ चुका है, और भी अन्य नेताओं का बयान आ गया। तो हम ये कहते हैं, चलो भले ही कुछ भाई उधर काम कर रहे हैं, कुछ किसान दूसरे आंदोलन में, ये तो है, दिख रहा है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि मैं इसको घुमा फिरा के बात करूं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। और सभी इस पर लगे हुए हैं, और ये सबका साझे का कार्यक्रम है, और सभी इस पर इत्मीनान से अपना काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय किसान यूनियन का जो टिकैत ग्रुप है वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के फैसले का इंतजार कर रहा है कि वो क्या निर्णय लेंगे उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे? नहीं नहीं, इस तरह की कोई कंपटीशन नहीं है, और वो क्या करेगा, किस में करेगा, नाम उसके किसी फैसले का। आपातकालीन बैठक बुला ली है? हाँ, कोई बात नहीं, बुला ली होगी, उसका अपना संगठन है, अपने उससे बुलाई, उससे हमारा कोई, इससे कोई ज्यादा कोई संबंध नहीं है कि उसने क्यों बुलाई, ना बुलाई, कब बुलाई, ये ऐसा कोई विषय नहीं है। और मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि मेरे हाई लेवल पर ऊपर नेताओं से आज दिन भर से चर्चा चल रही है, और जल्दी इस संबंध में, और ऐसा भी नहीं है कि संयुक्त किसान मोर्चा कोई आंख मूंद कर बैठा है। बिल्कुल, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता उस पर पूरी निगरानी बनाए हुए हैं, और जल्दी हो सकता है आज शाम तक कोई हमारा एसकेएम का, भारतीय किसान यूनियन का भी आगामी के लिए कोई निर्णय आ सकता है। तो जिस तरह से राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम उनकी सरकार आई तो एमएसपी पे गारंटी दे देंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली जाने दो, तो क्या राजनीतिक सपोर्ट मिल रही है या राजनीतिक दल इस किसान आंदोलन में अपने लिए कुछ ढूंढ रहे हैं? देखिए, ये तो एक देश में दुर्भाग्य रहा है। मेरा 42 साल का किसान आंदोलन है। आखिर ये राजनेता करते तो राजनीति है मुद्दों पर, किसान की समस्याओं पर, और जैसे ही कोई आंदोलन होता था ये भी सक्रिय हो जाते हैं, अपने आप को धुरंधर दिखाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब कहाँ है भाई वह?
जितने भी राजनीतिक दल अब कहाँ है, उनको ढूंढो ना। सपोर्ट दे रहे हैं। कहाँ है स्पोर्ट? बयानबाजी की, बयानबाजी की स्पोर्ट है ना, फिजिकल स्पोर्ट करो। और मैं अब राहुल गांधी जी ये बात कह रहे हैं कि भाई हम एमएसपी देंगे। आज से 9 साल पहला 3 मुख्यमंत्री की रिपोर्ट थी, वो पूछ रहे राहुल गांधी तो वो कहा दबा कर रखी थी, उस टाइम लागू नहीं कर देते, बीमारी नहीं कट जाती, रायत कट जाती। आज क्यों इतना होना पड़ता? स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी इनके पास आई थी, तो वो उस टाइम कर देते, अब ये करेंगे हम। और चलो अगर वो वास्तव में करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में जितने राज्यों में उनका राज है, आज शाम तक एक चिट्ठी आ जानी चाहिए हिमाचल से, कर्नाटका से, और कहाँ है इसमें अभी बनी थी सरकार, हाँ तेलंगाना में, और भी जहाँ है उनका, तो वो आज शाम तक चिट्ठी जारी कर दे लो भाई हमने अपने राज्यों में एमएसपी, क्योंकि तो राज्य का अधिकार बनता है भाई, खेती राज्य संघ के नीचे आती है, तो उनका राज है जहाँ वहाँ कर दो ना। फिर देखो गुमराह ना करो भाई, गुमराह करना ठीक नहीं है। अगर वास्तव में किसान की पीड़ा है तो विपक्ष, ये बात तो केजरीवाल पर भी लागू होती होगी। हाँ केजरीवाल सब बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले पंजाब पे क्यों नहीं है? हाँ मैं वही तो कह रहा, मैं यही तो कह रहा हूँ, उसमें कोई भी दल है जिसकी जहां भी सरकार है वो कर दो घोषणा। ये बीजेपी रात का समय भी नहीं पकड़ेंगे, दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं कहने लग रहा, अगर इन नेताओं की, मैं किसी पार्टी का पक्षपाती नहीं हूँ, कोई मैं किसी के पक्ष में हूँ, मैंने बता दिया कांग्रेस ने भी कहाँ कहाँ धोखा दिया है इस काम करने में, और अब भाजपा भी इस बात पर अड़ी हुई है कि नहीं अब देना नहीं है, ये सच है ये बात। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को परेशान न करे या सरकार। प्रधानमंत्री जी से भी मेरी हाथ जोड़ के भी ये विनती है कि खून ना बहाए किसानों का। मान साहब एक बात हो रहा है कि आंदोलन पंजाब से शुरू होता है, मांग वहां है, हरियाणा सरकार कह रही है हम सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पे खरीद रही है, पंजाब तो इतनी भी नहीं खरीदता। लेकिन जब आंदोलन शुरू होता है उसका खामियाजा सबसे ज्यादा हरियाणा को भुगतना पड़ता है। 2020 में जब आंदोलन हुआ था तब भी हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था। अब भी जो हमारे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, दुकानदार हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कि वैसा आंदोलन ना करें, हमारे रोजगार को ठप ना करें। लड़ाइयों में खीर पर टकराएंगे, लड़ाई आंदोलन ये जो चीज है इसमें खीर तो बढ़ती नहीं भाई, नुकसान तो होता है, बिल्कुल होता है, दोनों तरफ होता है, किसानों का भी नुकसान हो रहा, उद्योग धंधे पे भी देखो, जहां रास्ते इतने बड़े बड़े बॉर्डर रुक गए हैं तो नुकसान तो होता ही है, उससे कैसे इनकार करें। लेकिन इसका कारण कौन है? किसान नहीं है, सरकार है। हम दिल्ली जा रहे, दिल्ली हमारी है, लेकिन कील काटना, बैरिकेडिंग करना, इतना तूफान मचाना, जाने के लिए तो मनाए नहीं, वो कह रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ना लेके जाएं, वैसे जाएं, अपनी बात रखें भाई। वो तो कल कह देंगे तुम कपड़े पहन कर ना जाओ, फिर वो कह देंगे तुम भूखे जाओ भाई। उनके कहने से क्या है, ट्रैक्टर हमारा एक साधन है, उसमें हम अपना खाना भी ले जा सकते हैं, आराम से गद्दे डाल के भी जा सकते हैं, वो ये आपत्ति, ट्रैक्टर से आपत्ति क्यों है? अच्छा चलो, मैं अपने किसान भाइयों को मनाऊंगा, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप घोषणा कर दो एमएसपी खरीद गारंटी का कानून लागू, हम अपने ट्रैक्टरों से पूरी दिल्ली में आएंगे, पूरा देश आएगा, और आपको किसान रत्न देने के लिए आएंगे, और आपको वोट भी देंगे हम, आगे सरकार भी आपकी बनाओगे, लेकिन आप 4 कदम किसान की तरफ चलो। इस तरह लाठी गोली की, आंसू गैस की, ये किसानों की तरफ से अब राजनीतिक बयान हो गया। जिस तरह राजनीतिक दल करे हमारी सरकार लाओ, हम आपको एमएसपी दे देंगे, आप कह रहे हैं एमएसपी गारंटी लाओ, हम आपको वोट दे देंगे। अब ये बात जो आती है, जिस तरह अनिल विज कह चुके हैं कि पंजाब की तरफ से हरियाणा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, इससे कितना इत्तेफाक है? अनिल विज जो मर्जी कहे, वो तो माहौल बिगाड़ने के कहे कि इसमें माहौल कौन बिगाड़ रहा है। मेरा सवाल आपसे है, क्यों किले गाड़ रहे हो आप, क्यों इतनी बैरिकेडिंग कर रहे हो? करे तो सारा आपने, आप ही तो कर रहे सारा ये गड़बड़। बुलाओ अपने किसानों को दिल्ली, उनको अपनी छाती से क्यों नहीं लगाता? अनिल भी जोड़ अम्बाड़ा में बैठा कील काट दो। अभी तो आप कह रहे हैं राज्य का मसला है, राज्य वालों को हल कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। केजरीवाल की सरकार है, मान की सरकार है, वहां पर कर देंगे। और भाई कोई केजरीवाल की सरकार को रूंगे की सरकार है, केवा भी सरकार है, क्यों नहीं करता वो? मैं तो कहूँ कि जो भगवत मान है उसने 4 कदम हरियाणा की तरफ बढ़ाते हो, एसवाई का पानी भी दे देना चाहिए। देखो कितना समन्वय में बैठेगा आपस में। उस पे तो अरे भाई भगवत मान तो बेईमान हो गया, भगवत मान है बेईमान है, जो हमारा पानी में भी उल्टा चल गया। और मैं तो ये स्पष्ट कर दूं, हरियाणा में जब आओगे तो पानी लेकर आइए, आ गया ये तो आओगा बोले, और यू रतनमान और तो भगवत मान, इसमें किसी संगठन की जरूरत नहीं।
ना मैं संगठन के तौर पर कह रहा, मैं ये भाईचारे में उसको संदेश दे रहा हूँ, क्यों मेरा गोत्र भाई है, ठीक है ना। तो भी से हारो जा, तेरा भी पट्टा सा खेल लेंगे, और पहला नाका तोड़ेगा फिर हरियाणा वोट मांगेगा, और नहीं तो हालात खराब कर दूंगा। तो सीधी सी बात है। तो बिल्कुल ये एक भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान थे, जिन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल किसानों के साथ राजनीति ना करें, बल्कि जिन राज्यों में कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की सरकार है, पहले वहां पर एमएसपी कानून जो है उसकी गारंटी लागू कर दें, उसके बाद वो बात करें। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री से ये आह्वान किया कि वो किसानों को गले लगाएं और एमएसपी गारंटी कानून को लागू करें। तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से प्रधानमंत्री को किसान रत्न दिया जाएगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।